अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे कि आपकी सेकेंड ईयर में बुक्स कौन सी हैं, उनके फर्दर आगे मॉड्यूल्स कौन से हैं, आपने किसके लेक्चर्स सुनने हैं, कौन सी बुक को फॉलो करना है और उसके अलावा आपने उसको स्टडी किस तरह से करना है, उसकी कुछ टिप्स। ठीक है जी। आपके सेकेंड ईयर में भी सब्जेक्ट्स बिल्कुल वही हैं। आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियो और बायोकेम। ठीक है। अब आपकी एनाटमी बिल्कुल उसी तरह से आपके पोर्शंस में डिवाइडेड है, ग्रॉस, एम्ब्रियो, हिस्टो, लेकिन यहाँ पे आपकी जीए नहीं है। ठीक है, आपके यही 3 मेन पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटमी के बारे में। एनाटमी में बच्चों आपके पास आ जाती है यहाँ पे सेकेंड ईयर में न्यूरो एनाटमी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है हेड एंड नेक का पोर्शन। देन आपके पास आ जाता है एब्डोमेन एंड पेल्विस। ठीक हो गया। अब न्यूरो एनाटमी जो है ये आपने करनी है स्नेल से। ठीक हो गया, ये आपने करनी है स्नेल से। हेड एंड नेक आपने करना है बीडी से। ठीक है, और मसल्स और क्लिनिकल्स आपने करने हैं केएलएम से। ठीक हो गया। एब्डोमेन आपने करना है केएलएम से और पेल्विस आपने करना है स्नेल से। ठीक है। अब ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात कि आपने इसके लिए बुक्स कौन सी लेनी है और कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपने लेक्चर्स कौन से सुनने हैं। बच्चों न्यूरो एनाटमी के लिए ना आप लोगों ने मस्ट डॉक्टर नजीब सुनना है। ठीक है, न्यूरो एनाटमी के लिए डॉक्टर नजीब सुनोगे तो आपके साथ न्यूरो फिजियोलॉजी भी कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके लिए तो डॉक्टर नजीब ही सुनना है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक हो गया। उसके अलावा न्यूरो एनाटमी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फ्लो चार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। फ्लो चार्ट्स किसके? फ्लो चार्ट्स इंद्रवीर बुक के। ठीक हो गया। उसके अलावा न्यूरो एनाटमी में बच्चों आप लोगों ने डायग्राम्स ध्यान से करनी है। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड सप्लाई इसकी इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई के हवाले से इसमें न्यूरो एनाटमी में जो है वो स्नैरियोज आते हैं। ठीक है, तो आपका ये कितना पोर्शन कवर करवाती है। आपकी न्यूरो एनाटमी में से 7 MCQ आने हैं। 7 MCQ आने हैं, 1 SCQ आना है। ठीक हो गया। हेड एंड नेक में से आपके 13 MCQ आने हैं और 2 SCQ आने हैं। एब्डोमेन एंड पेल्विस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से आपके 6 MCQ आने हैं और 2 SCQ आने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसके मुताबिक ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब हम लोग चलते हैं अपनी हेड एंड नेक की तरफ। हेड एंड नेक में मैंने आप लोगों से कहा कि आपने इसको बीडी से करना है। उसके अलावा मसल्स और क्लिनिकल जो हैं वो आपने केएलएम से करने हैं। इसमें भी हेड एंड नेक में से भी जो गैंग्लियंस वगैरह है ना, और उनके लिए आप लोगों ने डॉक्टर नजीब को सुनना है। ठीक है, किसके लिए? गैंग्लियंस के लिए। गैंग्लियंस जितने भी होंगे उनके लिए आप लोगों ने डॉक्टर नजीब सुनना है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका आ जाता है जी एब्डोमेन एंड पेल्विस। इसके लिए आप लोगों ने साथ यूज़ करनी है अपनी नेटर एटलस। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप में सेकेंड ईयर में एनाटमी जब भी पढ़ने बैठना है आपने अपनी एटलस को सामने रखना है। ठीक है, एटलस में आप लोगों ने चीज़ों को देखते जाना है कि जी ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है तो इसके साइडों पे कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये था कि आपके रिलेशंस जो थे वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। सेकेंड ईयर में जो आपके हैं रिलेशंस, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में इसलिए आप लोगों ने साथ एटलस जो है वो लाजमी रखनी है। फर्स्ट ईयर में नहीं भी रखी तो गुजारा हो गया था, सेकेंड ईयर में गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से करना। अब हमारे पास आ जाती है। अच्छा बच्चों, ये थे एब्डोमिन के आपके 6 MCQ और 2 SCQ, और पेल्विस में से आपके आएंगे 3 MCQ एंड 1 SCQ। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
अपने इसके एनाटॉमी के ग्रॉस के बाद अपनी हिस्टो की, अगर हम लोग हिस्टो की बात करें ना तो बच्चों हिस्टो आप लोगों को एक SCQ आएगा इसमें और आपके 6 MCQ आएंगे। ठीक है, हिस्टो अगेन वही आपने दाऊद सलीम से करनी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत स्कैटर्ड है हमारा, इस दफ़ा सिलेबस ज़्यादा है, तो कोशिश करनी है कि हिस्टो आपने, जब आपका हिस्टो का वो लेक्चर हो रहा होगा तभी आप लोग वहीं पे बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करके उसको वहीं पे प्रिपेयर कर ले, अपनी स्लाइड्स को गौर से देख लें, ताकि बाद में आप लोगों को जो है वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े और हिस्टो को कोई अलग से टाइम नहीं देना पड़े। अब अगर हम लोग बात करें एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो में आप लोगों ने क्या करना है, एम्ब्रियो में आपके ऑलमोस्ट 8 to 19 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 to 19 KLM के अकॉर्डिंग, और इसमें आप लोगों ने लेक्चर सुनने हैं निंजा नर्ड के। ठीक है, निंजा नर्ड के लेक्चर सुने और इसको साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। ठीक हो गया, अब हम लोग चलते हैं अपनी फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी में ना आपके पास इस दफ़ा नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब आपके पास इसमें आएगी कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आपके पास आ जाएगी बच्चों न्यूरोफिजियोलॉजी, जो मेजर हैं आपके, पहले मैं उनको डिस्कस करती हूँ। न्यूरोफिजियोलॉजी आ जाएगी, उसके बाद आपके पास आ जाएंगी स्पेशल सेंसेस, उसके बाद आपकी आ जाएगी एंडो और फिर रेनल। ठीक है, और माइनर में आपके पास आ जाएंगे GIT और रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। अब आपका जो न्यूरोफिजियोलॉजी है इसमें आपके आने हैं 12 MCQ और 2 SCQ। स्पेशल सेंसेस में आपके आने हैं 6 MCQ 1 SCQ। मैं आपको वेटेज साथ इस तरह से बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि किस मॉड्यूल को कितनी अहमियत देनी है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी आ जाती है जी एंडो। एंडो में आपके आने हैं 8 MCQ और 2 SCQ। रीनल में भी आपके आने हैं 8 MCQ 2 SCQ। GIT में की बात करें तो इसमें आपके आने हैं 5 MCQ और 1 SCQ। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आने हैं 6 MCQ और 1 SCQ। ठीक है, अब फिजियो में आपने बुक कौन सी फॉलो करनी है, बुक आपने सिर्फ और सिर्फ गाइडन फॉलो करनी है। ठीक हो गया, मेजर्स के लिए, इन चारों मेजर्स के लिए। अब जो आपके माइनर्स हैं ना, इनके लिए आप लोगों ने फॉलो करनी है फिरदौस। ठीक है, अब जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है, आपने गाइडन प्रिपेयर, अपनी रीड करने के बाद गाइडन की शॉर्ट लिस्टिंग आपने किस पे उतार लेनी है, अपनी फिरदौस पे। ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को जो है वो हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। एक दफ़ा गाइडन को रीड करें, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आप साथ साथ मस्ट ये करना है आपने, फिरदौस पे अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएं, क्योंकि एंड पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारा रिवाइज कर पाएँ। अब रही बात मेजर्स की, अब अगर आप मेजर्स की बात करो ना तो आपको पता है आपने गाइडन किस तरह से रीड करनी है, अपने फ्लो चार्ट्स बना के शॉर्ट लिस्टिंग्स करके। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग्स लाजमी करनी है इस दफ़ा। फर्स्ट ईयर में तो नहीं की तो फिर भी गुजारा हो गया था, सेकेंड ईयर में बच्चों इस तरह से नहीं होना, आप लोगों ने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग्स खुद करनी है। ठीक है, तो गाइडन पे अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएं। अगर बड़ा खुमार चढ़ा हुआ है तो आप अपनी फिरदौस पे कर लें, लेकिन आई रिकमेंड कि आप लोगों ने अपने मेजर्स के लिए गाइडन को ही करना है और माइनर्स के लिए फिरदौस पे करनी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आ जाती है आपकी बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की हमारी जिस तरह से स्कैटर्ड थी, सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड ईयर में आपके पास है सिर्फ एक ही बुक है और वो है लिपिनकोट। ठीक हो गया, लिपिनकोट आपने बुक पढ़नी है, इसके अलावा आपको किसी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में चूँकि आपके सारे मेटाबॉलिज्म्स वगैरह हैं तो आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से समझना है, समझने के बाद वो इंशाल्लाह याद होते जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों ने लेक्चर सुनना है निंजा नर्ड का। ठीक है, निंजा नर्ड के लेक्चर्स इस पे काफ़ी अच्छे हैं, वो आपने साथ लेक्चर सुन लेना है और साथ ही आपने लिपिनकोट से इसको प्रिपेयर कर लेना। कोशिश करें कि जब भी आपको कोई जैसे
आगे हमारे पास जैसे ही आप लोग फ्री हों, जैसे आपके पास वीकेंड आ जाता है या ऐसे भी बायोकेमिस्ट्री को टाइम दें और अपनी बायोकेमिस्ट्री को जल्दी से कवर अप करें। और इसके लिए आप निंजा नेट का लेक्चर सुने और फौरी अपनी बायोकेमिस्ट्री को रीड करें और उसको समझें। ठीक हो गया। तो ये थी सेकेंड ईयर की गाइडलाइंस। सेकेंड ईयर में इस बात का ख्याल रखना है कि ये फर्स्ट ईयर की तरह नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग के बगैर करते जाओ। शॉर्ट लिस्टिंग को अपनी आदत बना लें। शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो ही एंड पे सिलेबस रिवाइज होगा। और आपने को फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ये पता चल गया होगा कि सारा साल चाहे जितना मर्जी पढ़ा हो, एंड पे अगर आपका सिलेबस रिवाइज ना हो तो ना तो जी वाइवास अच्छे होते हैं, वाइवास में भी आपके क्वेश्चंस ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, और ना ही आप पेपर अटैम्प्ट कर पाते हो। ठीक है। ये चीज़ एनाटमी में भी आप लोगों ने देखी होगी और फिजियोलॉजी में भी देखी होगी। जो चीज़ आप नहीं रिवाइज करके गए वो चीज़ चाहे आपको पहले जितनी मर्जी अच्छे तरीके से आती थी, जब वो पेपर में आई है तो आप नहीं कर पाए। तो अब इसमें आप ये तो नहीं एक्सक्यूज़ दे सकते कि जी मैंने यहाँ से नहीं किया था, मैंने वहाँ से नहीं किया था। अब देखो, हर साल पेपर एक ना एक सब्जेक्ट का मुश्किल आना होता है। ठीक है। अब आप शॉर्ट बुक फॉर जस्ट एंड फॉर एग्जांपल, आप एनाटमी के लिए आप फिजियोलॉजी को लगा लो। फिजियोलॉजी के लिए आपने शॉर्ट बुक्स पढ़ी हैं, पेपर आ गया मुश्किल, तो फिर क्या करोगे? जब पेपर मुश्किल आना है तो वो लॉन्ग बुक से आना है, उसने गाइडेंस से आना है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो, वक्त बहुत है, ठीक है, मगर काम भी बहुत है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप 13 से 14 घंटे डेली के पढ़ो, आप कम पढ़ो, 3 से 4 घंटे डेली के पढ़ो। ठीक है। और इफ़ेक्टिव स्टडी करो। ठीक है। आपके घंटों से नहीं आपकी पढ़ाई का वो मैयार नापा जाएगा, आपकी इफ़ेक्टिवनेस से नापा जाएगा। ठीक है। तो इफ़ेक्टिव स्टडी करो, ये देखो कि आप कुछ गेन भी कर रहे हो या नहीं कर रहे, और फिर जो गेन कर रहे हो उसको फ्लो चार्ट की सूरत में अपने वर्ड्स में लिखना सीखो। ठीक है। अपने वर्ड्स में उसको लिखो, अच्छा इसके बाद ये चीज़ हो रही है, इसके बाद ये चीज़ हो रही है। इससे क्या होगा कि आपको पेपर में भी करने में हेल्प होगी और आपको वाइवास में भी हेल्प होगी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।